हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लेकर आया हूं इस वीडियो में परिवहन के बारे में। आज हम जानेंगे परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा हम यहाँ पर कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1988 में। अब यहाँ पर एक टर्म आता है NHAI, जो आपने हाईवे पे भी लिखा हुआ देखा होगा। NHAI इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर हम हिंदी में इसे कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किसकी फुल फॉर्म है? NHAI की। इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना हुई थी NHAI की, वो हुई थी 1995 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुख्यालय नई दिल्ली में बना हुआ है। इसी तरह से आता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्य काम है पहाड़ी एरिया में सड़क बनाने का है। पहाड़ी एरिया में जो सड़क बनती हैं वो कौन बनाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO के द्वारा बनाई जाती हैं। इसी तरह से आता है PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे हम कह सकते हैं लोक निर्माण विभाग। इसकी स्थापना 1854 में हुई थी। इसका जो काम है जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों की देखरेख का कार्य। डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल पे जो सड़कें होती हैं उनकी देखरेख का काम करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास नगर लिमिटेड, इसकी जो 2014 में स्थापना की गई थी। इसी तरह से आता है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज जिसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर, और यह भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है। अब पहला क्वेश्चन बना, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के कितने महानगरों को जोड़ता है? 4 महानगरों को। और यह सड़क परियोजना से संबंधित है। कौन कौन से महानगरों को जोड़ता है? जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर DMCK, यहाँ पे हमने बनाया है। D का यह मतलब है दिल्ली, M का मतलब है मुंबई, C का मतलब है चेन्नई, और K का मतलब है कोलकाता। तो यहाँ पर इन चारों महानगरों को जोड़ने के लिए जो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनना है, जिसे हम बोलते हैं चतुर्भुज, इसी को हम बोलते हैं गोल्डन चतुर्भुज या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज। तो यहाँ पर दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है वो है 1453। इसी तरह से कोलकाता से चेन्नई की जो दूरी है वो 1684 किलोमीटर है। चेन्नई से मुंबई की जो दूरी है 1290 किलोमीटर है। और मुंबई से दिल्ली की जो दूरी है वो 1419 किलोमीटर है। तो टोटल यहाँ पर 5846 किलोमीटर लंबाई है इसकी। इसीलिए हम इसे स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है पूरा पश्चिम गलियारा। यह गुजरात के पोरबंदर में है और यहीं पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो पूरब से पश्चिम जो गलियारा है वो सिलचर से आसाम तक माना जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो 3507 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से उत्तर दक्षिण गलियारा, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है और इसकी जो लंबाई है 3806 किलोमीटर है। इसी तरह से नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण और ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम कॉरिडोर माने होता है गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। अब क्वेश्चन ये बना, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम ये गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो झांसी में। झांसी कहाँ स्थित है? यूपी में। फिर इसके बाद आता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग। हल्दिया से इलाहाबाद का जो जलमार्ग है वो सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। और इसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। और यह यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक का। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग असम के डिब्रूगढ़ के को उत्तर के कन्याकुमारी से जोड़ता है। यानी भारत का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो असम के डिब्रूगढ़ को उत्तर दिशा से कन्याकुमारी में जोड़ता है। इस मार्ग पर विवेक एक्सप्रेस चलती है जो 72 घंटे में यात्रा पूरी करती है।
4237 किलोमीटर लंबी। और जो लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट, सबसे लंबा ट्रेन रूट जो है वो असम के डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 96, यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अब क्वेश्चन ये बना कि स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा राजमार्ग स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग 96। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। और इसका जो पुराना नाम था वो है रोहतांग सुरंग। इसकी लंबाई जो है 9.202 किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। जो लेह मनाली राजमार्ग है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे अटल सुरंग है। उसका पुराना नाम क्या था? रोहतांग सुरंग। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? दार्जिलिंग, जिसे घूम रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? तो 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहला भाग है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमा सड़कें, राज्य मार्ग सड़कें और एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे ये ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। ग्रेटर नोएडा से जो आगरा को जोड़ता है वो यमुना एक्सप्रेस वे है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66, इसका पूर्व नाम था NH-17, जो महाराष्ट्र, गोवा, केरला और तेलंगाना को जोड़ता है, तमिलनाडु को जोड़ता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा डिजाइन किया गया है। और इसका पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनस था और यह 10 वर्षों में बनके तैयार हुआ। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई या फिर तमिलनाडु में है। रेल व्हील फैक्ट्री जहाँ पर रेल के पहिए बनते हैं वो कहाँ पर है? बेंगलुरु। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये पश्चिम बंगाल में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जलमार्ग। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है कराची बंदरगाह। पाकिस्तान पोर्ट केटी, कासिम, ग्वादर, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। केटी व काजिम पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगला है इसमें सागरमाला परियोजना, ये बंदरगाह से संबंधित है। ये परियोजना जो चलाई गई है वो बंदरगाह से संबंधित है और यह भारत के बंदरगाह में आधारित विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है। यानी इसमें हमें आधारित विकास को बढ़ावा देना है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-548, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है और सबसे बड़ा NH-27 है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली, जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर और इसका जो नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है हुबली का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।